धन्यवाद स्पीकर महोदय। मैं आपको डिजिटल इंडिया में जो काम हुआ है उनके बारे में आप सबको इसके बारे में बताना चाहूंगा। पहले डिजिटल इंडिया, अगर हमारा जो ये एम था कि इंडिया को डिजिटल बनाना, ये सबसे अच्छा एम और सबसे अच्छा डिसीजन रहा है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर जो कंट्री आज के टाइम पे डिजिटल है वही सबसे ज्यादा ग्रो कर पा रही है। हमने डिजिटल हर एक गांव को, यहाँ के हर एक एरिया में जितने भी गांव, जितने भी रूरल एरियाज है, वहां उसको डिजिटली संपन्न बनाया है। वहाँ पे 5G नेटवर्क तक प्रोवाइड कराया गया है, जिससे वहाँ के लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन और जितने भी ये नई नई पॉलिसीज सरकार अप्लाई करती है उन सब के बारे में न्यूज पता चलती रहती है। देश दुनिया में जो खबरें, जो नई जानकारी होती है वो उन तक बहुत आसानी तक पहुंच सकती है। आज के टाइम पे AI जो इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। इसमें जैसे कि हम अपने एरिया का ये एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे जोनल लेवल पे टैब बडी नाम के एक AI का प्रयोग करा जा रहा है, जिससे हम अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को इस इनिशिएटिव से जोड़ के और इनको कुछ नई चीजें सिखाने में, एंटरप्रेन्योर स्किल्स बढ़ाने के लिए हम इनको यूज कर रहे हैं। इससे बच्चे के अंदर काफी सारी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे काफी सारी नई चीजें सीख पा रहे हैं, इनको एजुकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिल पा रही है। जो बच्चे पैसों के मामले में थोड़े से प्रॉब्लम है उनको, कि वो अच्छी इंस्टीट्यूशन और जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराती है हमारे YouTube और गूगल जैसे अनेक प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर AI आज के टाइम पे उनसे हम कोई भी सवाल पूछते हैं और वो कॉस्ट इफेक्टिवली, यानी कि बिल्कुल फ्री, जो हमारे डिजिटली हमें तो फ्री में कोई भी चीज का आंसर बता देता है, जिससे हमें कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में नॉलेज आसानी से मिल जाती है। आज के टाइम पे अभी कुछ टाइम पहले ही इंडिया जो कुछ टाइम पहले दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहता था मिलिट्री नेटवर्क के लिए, अब वो उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि पहले हमारे पास खुद का कोई सैटेलाइट नहीं था जिसकी हेल्प से, जिसके कारण इंडिया को दूसरे कंट्रीज के सैटेलाइट पे डिपेंडेंट रहना था नेटवर्किंग के लिए। अब इंडिया के पास खुद का सैटेलाइट है, अभी कुछ दिन पहले ही वो लॉन्च हुआ है। अब उसके कारण इंडिया को दूसरी सैटेलाइट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, दूसरी कंट्रीज के सैटेलाइट्स पे। कभी भी कोई मुश्किल के वक्त रहे, इंडिया की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वॉर रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड, वो अब इंडिया के पास सेफ रहेगी। और सबसे बड़ा एक जो उपलब्धता हमने हासिल करी है वह UPI के सेक्टर में। इंडिया में जो आज के टाइम पे दुनिया का सबसे नंबर 1 UPI पेमेंट करने वाला देश बन गया। सबसे ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन इंडिया में होती है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धता है। लोगों को आत्मनिर्भर बनने में बहुत आसानी मिल रही है। जिन लोगों के पास कई मुश्किल वक्त में, जैसे हमारे पास कभी फोन रहता है हर वक्त, लेकिन हमारे पास कैश पैसे नहीं है, तो हम ऑनलाइन पेमेंट करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स का हल ले सकते हैं। मेरी ये राय है कि जैसे हम